Now I want to invite Principal Shri Ellen Hindu College, Dr. Rashmi Chavda ma'am. After our previous session that been introduced by our worthy principal Major Dinesh Saran, जैसे अभी आपने देखा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे आज के रिसोर्स पर्सन कौन कौन हैं। उसके बाद हमारे प्रिंसिपल सर ने आपके सामने बहुत ही अच्छा एक टॉक दिया, आपको बताया कि किस टाइप से आपको अपनी लाइफ को आगे लेके चलना चाहिए। तो उसी कड़ी में अब हमारे अगले रिसोर्स पर्सन हैं आपके सामने डॉक्टर रश्मि छावड़ा, जो आपको बताएंगे कि किस टाइप से यानी लाइफ के अंदर आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। आप खाने पीने के साथ साथ और क्या काम करें कि आप अपने आप को हेल्दी रख पाएँ। सिर्फ खाना पीना ही आपको हेल्दी नहीं रख सकता, वो तो है ही कि आप बैलेंस डाइट खाएं, लेकिन बैलेंस डाइट अडल्टर्ड होती है, इसलिए आप ना चाहते हुए भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते। लेकिन उसके साथ कुछ एक्टिविटी ऐसी ज़रूर है जिनके द्वारा आप अपने आप को कुछ हद तक सेफ रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैडम का एक्सपर्टाइज बहुत ज़्यादा है हर किसी फील्ड के अंदर। वो खुद एक्टिव रहती हैं। जिस चीज़ के ऊपर मैम अभी टॉक देंगी वो इसलिए देंगी क्योंकि वो जो काम है वो उनकी दिनचर्या का खुद का अपना हिस्सा भी है। मैम ने बहुत ज़्यादा पहले ही लेक्चर दिए हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी मैडम लेक्चर देती रहती हैं। तो अभी हमारा ये सौभाग्य है कि मैडम हमारे बीच हैं। तो मैम प्लीज़ आप डाइस के ऊपर आएँ और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको अपने ज्ञान के बारे में, जितनी भी बातें हैं उसके बारे में बताएँ। थैंक यू। So thank you so much, sir, Dr. Ravinder, for inviting me in such a beautiful place so that I can interact you people. First of all, I congratulate Dr. Ravinder sir, Dr. Anita, Dr. Naveen to organize this value-added certificate course on the topic chemistry in day-to-day life. इफ़ यू डोंट माइंड, ये बेटा आप तीनों एक बार खड़े हो, आप तीनों प्लीज़ एक बार खड़े हो। बेटा यू हैव समथिंग इन योर माउथ, प्लीज़ थ्रो इट आउट। आप तीनों बेटा, इनको इतनी भी समझ नहीं है कि कोई मेरे यहाँ में कुछ बच्चे कंफर्टेबल हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स मैं यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज द थीम ऑफ योर कोर्स इज केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ, Isn't it? आपका थीम है कि आप कहाँ कहाँ केमिस्ट्री को अपनी रूटीन लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसी टॉपिक से इंस्पायर होकर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द साइंस ऑफ योगा। आपका रूटीन शुरुआत, आपकी मॉर्निंग कैसे हो, इसके लिए हमें समझना होगा आज की डेट में कि हमें कैसे शुरुआत करनी होगी अपनी, ताकि हम अपना पूरे 24 आवर्स बहुत हैप्पीली और अच्छे से निकाल पाएँ। आप देखते हो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं। आप में से किसी ने सोचा क्यों हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर 2014 से ये डिक्लेयर हुआ कि 21 जून को हर साल हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करना है। क्यों कर रही है हमारी सरकार या हम लोग एकेडमिशियन, क्यों इतना फोकस कर रहे हैं कि योगा शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन लाइफ? क्या कभी सोचा आपने कितना तेजी से हमारा समाज, हमारी सोसाइटी में परिवर्तन आ रहा है? आप देख लो अपने आसपास कितनी तेजी से कितनी चीज़ें हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं, वो सही हैं या गलत ये भी नहीं हम समझ पा रहे। और जो हमारी पुरानी धरोहर हैं, जो हमारे वैल्यूएबल गिफ्ट्स हैं, अमूल्य उपहार हैं जो हमारे, जैसे योगा, इनको हम भूलते जा रहे हैं। 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि इस योग अभ्यास को करते रहे हैं और आज हम भूलते जा रहे हैं। और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट भी, हम लोग भी, और इवन हमारे सिलेबस का पार्ट होती जा रही हैं ये चीज़ें। और आज इसीलिए ये टॉपिक मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ, कुछ बहुत ही सरल शब्दों में रखना चाहती हूँ ताकि आपको बहुत हैवी ना लगे कि ये क्यों करना है हमने। इस चीज़ को आगे बढ़ाना और रोज़
कहीं ना कहीं आप इसको सुने, बहुत ज़रूरी हो गया है। आप देखते हो, आप लोग पढ़ते हो, एक पेज आपने पढ़ा या किसी एक क्वेश्चन पे आप जब कंसंट्रेट करते हो, 1 मिनट 2 मिनट कितनी चीज़ें आपके आसपास होती हैं, आप नहीं कर पाते, आपका ध्यान जो है वो कहाँ चला जाता है, कहीं और चला जाता है। तो कंसंट्रेशन के लिए, आपको स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए, डिप्रेशन से रिलीव करने के लिए, और कितनी एंग्जाइटी होती है आप लोगों को, होती है या नहीं होती कई बार, इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए अगर आप दिन की शुरुआत योगा से करें तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं पूछ सकती हूँ, आप लोग जो यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, कितने लोगों का पार्ट है ये, एक रूटीन एक्टिविटी है योगा, किसी भी तरह की एक्सरसाइज है? आप लोग जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं स्टूडेंट्स, मॉर्निंग में उठ के क्या कुछ ऐसा सोचा कभी कि हम करें? सोचा, किया नहीं? आप लोग व्हाट्सएप दिन में कितनी बार देखते हो? व्हाट्सएप दिन में कितनी बार देखते हो? बेटा ये तो बता दो, जब मैंने योगा पूछा, एक्सरसाइज पूछा, कोई नहीं बोला, व्हाट्सएप दिन में कितनी बार देखते हो? हर एक मिनट बाद, आई थिंक हर एक मिनट, हर एक 5 मिनट के बाद देखते हो व्हाट्सएप। टीवी पे, नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो पे, जितने भी हमारे ये दूसरे चैनल्स हैं, इस पे प्रोग्राम्स देखते हो, पता नहीं क्या क्या देखते हो। यूट्यूब देखते हो आप लोग? क्या आपको सब कुछ इसमें बहुत अच्छा अच्छा दिखता है? नहीं, पता नहीं कितनी चीज़ें आप इतनी गलत अपने माइंड में भरकर पूरा दिन रखते हो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं केमिस्ट्री पे बात नहीं करूँगी, मैं आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री जो पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार बिगड़ती है उस पर बात करूँगी। आपकी ब्रेन की केमिस्ट्री, जब आप स्ट्रेस में होते हो तब भी केमिकल्स रिलीज होते हैं, और जब आप जॉयफुल होते हो ना, जब आप खुश होते हो, तब भी पावरफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको क्या देते हैं? शक्ति, एनर्जी देते हैं। तो ये जो चीज़ें आप पूरे दिन में इतना टाइम, अभी भी कुछ लोग व्हाट्सएप पे, मोबाइल्स पे देख रहे हैं, बेटा प्लीज़ डोंट डू दैट। अपने आप को समेटो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, और इसी का नाम है योगा। योगा का मतलब है टू बाइंड। मैं लिखकर तो बहुत कुछ लाई थी कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में जब भी मैं डायस पर होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बताऊं कि वो कुछ रूटीन से हटकर जो आजकल चल रहा है उसको थोड़ा कम करें, और जो अच्छा है, जो उनको पॉजिटिविटी देगा वो करें। मैं अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को अगर आप कभी मौका मिले आप बात करना, जब भी ऐसे वो इकट्ठा होते हैं, असेंबल होते हैं, तो कोशिश करती हूँ उनके मन में इस तरह की मैं कुछ जोत जला पाऊँ, और यही आज मुझे मौका डॉक्टर रविंदर सर ने दिया। और इसीलिए मैं बहुत ही आपके कहने खुले दिल से आपसे बात करना चाहती हूँ कि जो भी आप चीज़ें पूरे दिन में, आजकल इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसमें से आप फाइंड आउट करो कि क्या सही है आपके लिए और क्या गलत है। मैंने अभी आपको बताया, अपने आप को समेटो, मतलब योगा जो कि संस्कृत शब्द युज से बना है, जिसका मतलब है यूनियन, मतलब टू बाइंड। अपने आप को किसके साथ बाइंड करो? सौर मंडल, यूनिवर्स, परमात्मा से बाइंड करो, ताकि आपका शरीर, मन और चेतना एक सार हो जाए। मैंने आपको पहले बताया, बहुत सरल शब्दों में आप इसको कह सकते हो कि बिल्कुल एक सार का मतलब क्या है? मन, शरीर। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, मन अच्छी बातें सोचेगा, चेतना, कॉन्शियस, आपकी कॉन्शियसनेस हमेशा आपके माइंड में ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपको हेल्पफुल होंगी। तो मन, शरीर और चेतना को एक साथ करने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मैंने आपको बताया फिट इंडिया मूवमेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है,
क्यों हम इतना स्ट्रेस दे रहे हैं 2014 से 2015 से अब तक हर बार किसी ना किसी थीम को लेकर ये डे मना। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 21 जून को ही हमने योगा करना है, पूरा साल ये जो था ना ये आपके मन में चलनी चाहिए। योगा इज फॉर योर प्रोस्पेरिटी, योगा इज फॉर योर इंटरनल पीस, योगा इज फॉर योर वेलनेस। आपके घर में भी सब, आपके परिवार के साथ योगा, ध्यान है आपको, ये शब्द हैं, ये थीम है हमारे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की। मानवता के लिए योगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और किसके लिए ये? आप यूथ के लिए। अगर ये बात जब हम यूथ थे ना, जब हम 20-25 साल के थे, अगर हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती ना, तो आज पता नहीं शायद कुछ और ही नक्शा होता। तो आपको ये चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि अभी भी संभलो और इन चीज़ों की तरफ बढ़ो। हमारी ये जो अमूल्यवान जो धरोहर हैं उनको समझो। और ये भी मैं बताऊं, ये जो हमारा वैल्यूएबल गिफ्ट्स है ये हमारे पास है, ये भारतवर्ष से ही शुरू हुआ और कहीं नहीं। और ये ऑल ओवर आप देखते ही हो, पूरा वर्ल्ड आज की डेट में इस तरफ जा रहा है। सिर्फ एक बात, जब आप सुबह उठते हो 5 से 10 मिनट शांति से बैठो, जिसको हम बोलते हैं पद्मासन। अभी अगर आप कहोगे तो करके भी दिखा देंगे। मैं अपने साथ अपने योगा एक्सपर्ट्स को लाई हूँ। ये दोनों BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, नीलेश और सुमित। आप लोगों के जैसे ही हैं। कॉलेज में हम 15 दिन की वर्कशॉप और इस तरह से हम कार्यक्रम करते हैं जिसमें इन दोनों ने योगा सीखा, ठीक है। और 5 से 10 मिनट मैंने अभी आपको बताया, आप व्हाट्सएप देखते हो ना कितना टाइम लगाते हो, क्या सुबह अपने लिए 10 मिनट दे सकते हो? बताओ। दे सकते हो पक्का? तो फिर आज प्रॉमिस करो, मॉर्निंग में 10 मिनट, कुछ नहीं करना आपने, कुछ सोचना नहीं है, और अगर कोई विचार आते हैं तो आने देना है उसको, ठीक है। कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ 10 मिनट बैठना है। और किसको याद करोगे? आंखें खोल कर बैठो या आंखें बंद करके बैठो, इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसे आपको अच्छा लगता है। पॉइंट ऑफ लाइट, एक एनर्जी, जस्ट इमेजिन करो कि हम एक पॉइंट ऑफ लाइट को देख रहे हैं, सूर्य का प्रकाश, उसको देख रहे हैं। बस 10 मिनट बैठो, कुछ नहीं सोचना, ठीक है। और ये अनुभव करो, बात नहीं पीछे, और ये अनुभव करो कि आपको उस पॉइंट ऑफ लाइट से, उस बिंदु से, उस प्रकाश के बिंदु से पॉजिटिव किरणें मिल रही हैं। हमेशा अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी से करो, क्लियर। उसके बाद आप इन सब चीज़ों को समझ पाओगे कि हमें अपने शरीर को अपने साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स के लिए, अपने मेडिकल बेनिफिट्स के लिए हमें योगा करना चाहिए। इससे पहले क्या करो, आप 5 से 7 मिनट, 10 मिनट शांति से बैठ जाओ और अनुभव करो कि पॉइंट ऑफ लाइट, चाहे वो आंखें खोलकर अनुभव करो, वहां से किरणें, पॉजिटिव किरणें आपको मिल रही हैं। इट्स अ साइंस बेटा, इट्स अ साइंस। आप जिस चीज को इनवाइट करोगे ना अपने ऊपर, आप नेगेटिविटी इनवाइट करोगे तो आपको नेगेटिविटी मिलेगी। आप पॉजिटिविटी इनवाइट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिविटी मिलेगी। और मुझे ये भी मालूम है, यहाँ 100 लोग बैठे हैं, अगर 5 लोग भी मेरी इस बात को समझ गए तो बहुत बड़ी बात है, और ये बहुत अच्छा है उनके लिए, उनके करियर के लिए, और फॉर द होल लाइफ, उनकी पूरे जीवन के लिए। क्योंकि हर वक्त आपको नेगेटिविटी घेरती है, लेकिन आपने क्या करना है, उसको दूर रखना है। उसके लिए सुबह उठते ही आप ये प्रॉमिस करो, अपने आप से प्रण करो कि चाहे कैसे भी विकट परिस्थिति हो, हम अपना एटीट्यूड क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। और ये चीज़, ये स्टेबिलिटी आपके मन में होती है, और मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको योगा करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि मन और अपने शरीर को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी, अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, जब हम कोई भी लकड़ी जलाते हैं, मान लिया, उसमें से क्या निकलती है? ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सौर ऊर्जा। सपोज, तो हमें इतना तो पक्का पता है ना कि सूर्य, हमें सबसे धरती पर सूर्य ही है जो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। क्या आपने कभी सोचा है? ये रिसर्च कहती है, सपोज सूर्य गायब हो जाए, अगर हम ये कहें, यहाँ पर मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, एनर्जी जिसके बिना हम नहीं रह सकते, एनर्जी जो हमारे मन, बुद्धि और शरीर को एकसार करती है। तो आप सोचो, अगर सूर्य गायब हो जाए क्या होगा? 18 घंटों में ही सारे समुद्र ठोस बन जाएंगे, कोई लिक्विड नहीं रहेगा, तरल नहीं रहेगा, सब जगह ठोस बर्फ रहेगी। अगर हम कहें लकड़ी को जलाएं और उससे सौर ऊर्जा नहीं निकले तो क्या पॉसिबल है? नहीं। तो ये सौर ऊर्जा है जिससे ये धरती चल रही है। तो ये तो हो गया हमारे यूनिवर्स में, वायुमंडल में सौर ऊर्जा, वो हुआ बड़ा सिस्टम। और हमारे अंदर क्या है? छोटा सिस्टम। तो छोटे सिस्टम यानी कि शरीर को और सौर मंडल को क्या करना होगा? एक सार करना होगा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? अपने आप को क्या कुछ इस तरह की आप ये कह लो, हठ योग कह लो, या इस तरह की चीज़ों पर जाना होगा ताकि हम मेंटली स्ट्रॉन्ग हो पाए। आज की डेट में तो हमारे पास मेडिकल योगा थेरेपी है। हमारी जो मेडिकल कम्युनिटी है ना, वो भी कहती है कि हमारा ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा अगर आप ये योगा थेरेपी भी इस बीच में इंक्लूड कर लेते हैं। कई तो बीमारियां भी ऐसी होती हैं। अब हम आज की डेट में डिप्रेशन, हर एक बंदे को डिप्रेशन है, हमारे मूड स्विंग्स इतने होते हैं, एक दिन में पता नहीं कितने मूड स्विंग्स होते हैं। आप लोग खुद आजमा के देख लो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? क्यों? क्योंकि आपके पास चीज़ें इतनी है ना अपने ऊपर हावी करने के लिए। पहले उतना नहीं होता था। अभी आपको कोई अच्छी खबर मिली, थोड़ी देर में आपको कोई बुरी खबर मिल जाएगी। अच्छी खबर मिली तो आप खुश हो गए, और कुछ बुरा सुन लिया तो आप उदास हो गए। ये क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मूड स्विंग्स। तो आपके माइंड में स्टेबिलिटी हो, इसके लिए हमें इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, आप लोगों ने नाम सुना? पिछले साल 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कैंपेन शुरू हुआ था। आप जानते हो कितने बच्चों को पता है? 1 2 तुम लोग क्या कर रहे थे उस टाइम बाकी? बेटा 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कैंपेन, और ये हुआ पूरे भारतवर्ष में, ऑल ओवर, इवन भारत के बाहर पूरी दुनिया में इतना कैंपेन हुआ, इसका इतना ज़्यादा इसका प्रचार हुआ कि हर एक बच्चों को, स्टूडेंट्स को, हर एक इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो एजुकेशनल है, चाहे वो योग आश्रम है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, सभी से लोग आए निकलकर, उन्होंने 21 दिन सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस किया। तो कुछ तो इसमें फैक्ट्स होगा ना, क्यों किया, क्यों इतना इसको वाइडली स्प्रेड किया गया कि ये करना चाहिए। और आई एम वेरी मच मुझे बहुत सरप्राइज हो रहा है कि आपको मालूम नहीं, 75 करोड़ सूर्य नमस्कार कैंपेन पिछले साल हुआ था। इस साल फरवरी में 75 लाख सूर्य नमस्कार कैंपेन हुआ। मतलब सब कम्युनिटी ने मिलकर इतनी बार सूर्य नमस्कार को करना था कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ। 75 करोड़ से भी कहीं ज्यादा हो गया। इतने लोग, इतने बच्चे, इतने एनसीसी कैडेट्स निकल कर आए कि इन्होंने इतनी बार किया इसको। जब मैं अभी आपको बात बता रही हूँ कि हमें अपने सिस्टम को, बड़ा सिस्टम आप यूनिवर्स कह सकते हो, बड़ा सिस्टम आप परमात्मा कह सकते हो, अपने सिस्टम को, अपने मन को बड़े सिस्टम के साथ एक साथ करना है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, ठीक है। और अगर हम योग की बात करें, वैसे तो बहुत
तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगा हैं, जिसमें से हम आसन को बहुत इजीली और कह सकते हैं कि ये कॉमन है आसन, और इसमें भी आसन तो बहुत सारे हैं। अब आपने जब सूर्य नमस्कार का नाम ही नहीं सुना तो आसन पे तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन आसन में सबसे सरल जिसको आप सहज योग बोलते हो, सबसे सरल है सूर्य नमस्कार आसन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी, सौर ऊर्जा, सूर्य धरती के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सूर्य संबंधित क्रियाएं, क्या बोलते हैं इसको, सूर्य क्रियाएं। सूर्य क्रियाएं में भी बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन सूर्य नमस्कार सूर्य क्रिया का एक बहुत ही सरल रूप है। अभी मैंने आपको बताया सूर्य क्रियाएं, जब सूर्य इतना शक्तिशाली है और बिना सूर्य के हम नहीं चल सकते, विद इन फ्यू आवर्स बिल्कुल क्या हो जाएगी, धरती पे सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा, ये हम सबको मालूम है। यू पीपल आर, आई डोंट थिंक कि सभी साइंस स्टूडेंट्स हैं सभी, तो आपको मालूम होगा ये सब कि बिना सूरज के नहीं, धरती के बिना धरती पे चल ही नहीं सकता, और सूरज ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आप देखो, अगर हम अपने अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी को क्रिएट करें तो हम कितना हैप्पीली अपने लाइफ को, अपने जीवन को जी सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपने शुरुआत करनी है थोड़ी बहुत एक्सरसाइज से। आप शुरुआत करो वॉक से, शुरुआत करो बिल्कुल आराम से 5 से 7 मिनट शांत मन बैठकर। अभी मैंने बेटा बुरा मत मानना, इसीलिए आप तीनों को टोका था कि आप एक ही काम में फोकस करो। आप यहाँ पर सुन रहे हो, इसीलिए ज़्यादा लंबा चौड़ा मैंने बहुत हैवी वर्ड्स भी यूज़ नहीं किए, कि आप बहुत ध्यान से सुनो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर हम अब इन चीज़ों की तरफ नहीं गए तो पता नहीं हमारी लाइफ कहाँ जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट भी सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बार बार लेटर भेजती है कि आप ये करो, आप ये एक्टिविटी करो। अभी आजकल ड्रग्स प्रिवेंशन प्लान्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट। आप देख लो, पिछले 5 सालों से, उससे पहले भी कितनी चीज़ों को यूथ को अवेयर करने के लिए हमारी ये प्रोग्राम्स होते हैं। हम अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन आप अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तभी पढ़ पाओगे जब आपका मन ठीक होगा, जब आप कंसंट्रेट कर पाओगे, जब आप बिल्कुल फोकस्ड होगे। आपको, अब मैं ड्रग्स प्रिवेंशन प्लान्स की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा रिसर्च बता रही है कि बहुत से स्टूडेंट्स, हमारा बहुत सा यूथ अब इस तरफ जा रहा है। आप खुद तो रुको ही रुको, औरों को भी रोको, ठीक है? ये गलत है, ड्रग्स लेना या किसी भी तरह का नशा गलत है। ये सही या गलत आपको कौन बताएगा, जब आप इन सब चीज़ों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा रखो। अब आप में से कितने लोग चाहते हैं कि, आपको पता है सूर्य नमस्कार की कितनी क्रियाएं होती हैं? एनीबडी? 12। आप लोग में से किसी को मालूम है? कितने लोगों को मालूम है? मालूम है लेकिन करते नहीं। बिना किए आपका पॉसिबल ही नहीं है कि आपको ये क्रियाएं याद हो पाए, ठीक है? सूर्य नमस्कार मैंने बताया आपको क्यों करना चाहिए, जस्ट इतना कुछ बताया, लेकिन जस्ट ओनली फॉर एनर्जी, ऊर्जा, जो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको लाइफ के टफ से टफ चैलेंजेस को फेस करने में हिम्मत देगी, शक्ति देगी। लेकिन कभी भी सीधा सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाओं को नहीं करना। उससे पहले क्या करना होता है? स्ट्रेचिंग, वार्म अप करना पड़ता है, ठीक है? तो क्या आपको एक बार बताया जाए? तैयार हो? या कुछ और लेक्चर दूं आपको? चलिए, नीलेश और सुमित, पहले आपको ये कुछ
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। आप YouTube पे देखते होंगे, नो डाउट सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन YouTube। लेकिन जब आप फेस टू फेस कोई भी चीज देखते हो तो ये और क्लियर होती है। मैंने भी पहले YouTube से सीखा था, लेकिन जब मेरे सामने योगा एक्सपर्ट्स जो एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जब मैंने उनसे सीखा तो और चीजें हमें क्लियर हुई। आप लोगों को वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी। सबसे पहले स्ट्रेचिंग कैसे की जाती है, और बिल्कुल आप हेड से लेकर टो तक पहले आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करोगे, उसके बाद आपने सूर्य नमस्कार करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो नीलेश और सुमित, आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दिखाइए पहले। तो आज हम सभी, पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ, यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे आचार्य जी और सभी टीचरगणों को। तो हम सभी आपको सूर्यासन सिखाएंगे, तो उसका बेसिक है जो, तो उससे पहले सूर्यासन करने से पहले हम बॉडी को फुल बॉडी वार्म अप करेंगे, स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग हमारी शुरू होती है नेक से टो। तो हम स्ट्रेचिंग सिखाएंगे आपको बेसिक, और फिर बाद में सूर्यासन के 12 स्टेप। तो स्ट्रेचिंग हम इसलिए करते हैं ताकि बॉडी वार्म अप हो और मांसपेशियों में ऐंठन ना हो और मांसपेशियां हमारी ओपन हो जाए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नेक से। तो पहले आती है नेक स्ट्रेचिंग। तो नेक स्ट्रेचिंग में पहले करते हैं हम डाउन, बॉडी को हम स्ट्रेट रखेंगे, डाउन, होल्ड, और फिर अप, होल्ड, रिलैक्स। अब हम राइट साइड मूव करेंगे, राइट, होल्ड एंड देन रिलैक्स। अब लेफ्ट साइड, होल्ड, रिलैक्स। अब हम नेक रोटेशन करेंगे इसी में ही, क्लॉकवाइज, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। नेक रोटेशन के बाद नेक स्ट्रेचिंग हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद शोल्डर स्ट्रेचिंग करेंगे, काउंटिंग के साथ करेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए, 5 से 6, और फिर रिलैक्स। दोबारा करेंगे, 1 2 3, देन होल्ड, रिलैक्स। अब हम इसी में ही रोटेशन करेंगे थोड़ी, 1 2 एंड रोटेशन, पहले आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। एंड देन बैक, रिलैक्स। कोई भी हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कहीं पे भी हमें पेन हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो कई चीज़ें डिपेंड करती है हमारी एक्सरसाइज पे, मौसम, हमारी हेल्थ कैसी है, ये सब देख के करना होता है। तो आप पहले अपनी बॉडी देखें, या किसी बड़े से सलाह ले सकते हैं, फिजिकल डिपार्टमेंट से हो या अपने बड़े से, तभी ये सब करें। तो अब हमारी आती है शोल्डर स्ट्रेचिंग, रह गई हमारी ये वाली। इसमें होल्ड करना होता है कुछ देर के लिए, देन रिलैक्स, चेंज, रिलैक्स। इसके बाद हाथों को दोनों आगे और फिर स्ट्रेच, एंड देन नीचे, डाउन, रिलैक्स, चेंज,
डाउन, रिलैक्स। अब हम इसी में थोड़ी रोटेशन कर लेते हैं हाथों की आगे, और फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब शोल्डर स्ट्रेचिंग के बाद हम करेंगे बैक स्ट्रेचिंग। बैक स्ट्रेचिंग कई होती है, इसमें हम बेसिक 2 ही कर रहे हैं। पहले तो साइड वाली, राइट साइड में कोई भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो राइट से चालू करेंगे। रिलैक्स, लेफ्ट साइड, रिलैक्स। दोबारा करेंगे राइट साइड, रिलैक्स, लेफ्ट साइड, रिलैक्स। अब हम इसी में करेंगे बैक स्ट्रेच, रिलैक्स। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जब रिलैक्स कहा जाता है आप करोगे तो धीरे धीरे लाना बॉडी को, मैंने पहले ही बताया आपको। अब हम आगे की तरफ, रिलैक्स। अब हम बैक स्ट्रेचिंग कर लिया, अब हम करेंगे थाई स्ट्रेचिंग। थाई में एक लेग को उठाए, होल्ड 5 से 7 सेकंड तक, देन इसी को ही ले जाते हुए बैक ले जाएंगे, होल्ड। अब आगे की तरफ लाते हुए साइड स्ट्रेच, होल्ड, रिलैक्स, लेग चेंज, होल्ड, बैक साइड स्ट्रेच, साइड, रिलैक्स। इसके बाद आती है हमारी एंकल स्ट्रेचिंग। हम स्ट्रेचिंग नेक से टो कर रहे थे, नेक की हमने, शोल्डर की है, बैक की है, थाई की है, और अब एंकल स्ट्रेचिंग। एंकल स्ट्रेचिंग में आप पाँव को आगे लाए और डाउन, पाँव को ऐसे नीचे की तरफ, क्योंकि हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, मेन मकसद हमारा स्ट्रेचिंग है, हमारी मांसपेशियों पर कुछ प्रभाव पड़े इसका। होल्ड, रिलैक्स एंड अप, ऊपर की तरफ ऐसे, रिलैक्स। इनसाइड पाँव ऐसे हो जाएगा, रिलैक्स, आउटसाइड, रिलैक्स। अब इसी लेग की रोटेशन करेंगे हम, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब चेंज, लेग चेंज, डाउन, स्ट्रेच, होल्ड, रिलैक्स, अप, होल्ड, रिलैक्स। अब कौन सी करनी है आपको याद हो तो, इनसाइड, रिलैक्स, आउटसाइड, रिलैक्स एंड रोटेशन, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब हम करेंगे फुल बॉडी स्ट्रेच। तो आप ये जोन सी अब मैं करके दिखाऊंगा, ये आप कभी भी कर सकते हो, इससे हमारी फुल बॉडी स्ट्रेच होती है। हाथों की मूवमेंट ऐसे, और हाथ धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, और पंजों पे आपने खड़ा होना है, और बॉडी को आप स्ट्रेच करते हुए इतना जोर लगाए जैसे कि आपको ऊपर की तरफ
खिंचाव देना बॉडी को ऐसे। होल्ड, रिलैक्स। हम जो भी एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उसमें बीच में होल्ड कह रहा हूँ मैं, स्ट्रेचिंग स्ट्रेच कह रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि कुछ बॉडी पे प्रभाव पड़े, क्योंकि बॉडी पे प्रभाव नहीं पड़ रहा तो हमारे कुछ करने का कोई फायदा नहीं है। तो हमने स्ट्रेचिंग कर लिया बेसिक, हमने रोटेशन वाली कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी है, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी एक्सरसाइज करते हैं रोटेशन वाली करते हैं, तो सूर्यासन में हम रोटेशन वाली नहीं करेंगे क्योंकि इससे गलत प्रभाव पड़ेगा। अब हम सूर्यासन के 12 स्टेप करके दिखाएंगे आपको, तो ये करके दिखाएगा, मैं आपको आसन बता दूंगा। आप इधर आ जाओ, पहले बॉडी रिलैक्स करते हैं। पहला आपका हमारा नमस्कार आसन। आप धीरे धीरे आसन को पहले देखिए। ये हस्तोत्थान आसन सेकंड। थर्ड पाद हस्तासन, पद यानी पैर, हाथ यानी हाथ, हाथों को पांव के पास। इसके बाद आशु संचालन आसन, इसके बाद संतुलन आसन, इसके बाद षष्टांग आसन। इसमें तीन चीज टच होगी, हमारे घुटने, हमारा पेट और हमारा माथा। इसके बाद पर्वतासन, नहीं सॉरी भुजंगासन। इसके बाद पर्वतासन, इसमें भी कह सकते हैं, उल्टा भी। इसके बाद अशु संचालनासन, पाद हस्तासन, हस्तोत्थानासन और नमस्कार आसन लास्ट में। अब थोड़े रिदमिक से हम करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमने वैसे आसन थोड़ी स्पीडली की है, कोई भी ये स्पीडली आसन नहीं करेगा, ठीक है। पहले आप प्रैक्टिस कर लो फिर कर लेंगे। हम दोबारा दिखा देते हैं 2 या 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोबारा दिखा देते हैं 2 या 3 और कर दो निदेश फिर। इसको हम ऐसे रखो बेटे। हाँ ऐसे तो इन साइड से जाना होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
करनी है उससे पहले आप कुछ खाओगे नहीं, कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक आपने बिना कुछ खाए, और ये कभी भी आप कर सकते हो, आप दिन में सुबह भी शाम को भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने सुबह ही करनी है, कभी भी आप कर सकते हो। और एक बात और, आप में से देखो हम कॉलेज में वर्कशॉप लगाने वाले हैं, पहले भी लगाई थी, किसी को भी अगर रिवाइज करना है या बहुत ठीक से सीखना है तो वहाँ आ सकता है। मैं रविंद्र सर को अपना जब भी हम शुरू करेंगे बता दूंगी, ठीक है, अप्रैल में हम शुरू करेंगे, तो आपने 1 या 2 दिन सीखने के लिए आना है, आप आ सकते हो, आपने रेगुलर करना है तो भी आप आ सकते हो, कोई आपसे, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जो जवान हैं, हमारा यूथ है, वो इस डायरेक्शन पे जाए, और इसके अलावा कोई और हमारा मोटिव नहीं है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे सुना इतने पेशेंस से। प्रैक्टिकल सेशन आपने रखा, यानी थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके दिखा देना, एक बार नहीं कई बार करके दिखा देना। और जो योगा जो मैम ने अभी आपके सामने अपने स्टूडेंट्स के थ्रू आपको करके दिखवाई कि इस चीज़ को यानी आप इंश्योर करें, जब मैं आपको कहूँ कि एक ही आवाज़ में आपको सभी को बोलना है कि हम डेली रूटीन में इस चीज़ को सभी करेंगे और सुबह अपनी जीवन शैली का इसको अपना हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि देखो, जब मैम का जो प्रयास था यहाँ पे आने का, यानी सिर्फ मैम लेक्चर देने के लिए यहाँ पे नहीं आई थी, एक सोशल कॉज होता है ये, जिसकी वजह से मैम यहाँ पे आई। उनका ये जो प्रयास है ये आपको सफल बनाना है। जब मैडम ने आपको इनवाइट भी किया कि आप वहाँ पे भी आके आगे जाके सीख सकते हैं, और जो फिलहाल मैडम ने कहा कि ये आपको जीवन शैली का अपना हिस्सा बना लेना चाहिए इस चीज़ को, तो यानी मैं अब सभी बच्चों को ये कहता हूँ कि बेटा, क्या सभी जो मैम ने अभी आपको ये सूर्य नमस्कार जो करके दिखवाया, अभी बताया, आप सभी उसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे ना बेटा? एक आवाज में बताएं। तो मैम देखो, सभी बच्चों ने इंश्योर किया है। थैंक यू सो मच। तो मैम की बात की आपने रिस्पेक्ट रखी, और आप सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा बेटा, डेली करना, मन से करना, तभी यानी ये कार्य हमारा सफल हो सकता है, तभी हमारा एक स्वस्थ और हेल्दी सोसाइटी बन सकती है। हमारे नेशन की जो डेवलपमेंट है आपके साथ ही है। आप स्वस्थ तो सोसाइटी बिल्कुल हेल्दी, सोसाइटी हेल्दी तो मीन्स हमारा नेशन हेल्दी, और नेशन हेल्दी तो हमारे फिर नेशन को डेवलप्ड कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज हम अपनी बीमारी के बीच में उलझे रहेंगे, हमारा ध्यान जाएगा नहीं कि किस तरीके से कौन से टास्क हम करें जिससे हमारा जो नेशन है एक डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ चला जाए। सो थैंक यू मैम कि आपने अपने कीमती समय से समय निकाला और इतना ज़्यादा समय दिया कि मैम सुबह ही आ गई थी यहाँ पे, और मैम ने तो बल्कि ये कहा था कि आप मुझे थोड़ी और पहले बुला लेते तो मैं और दूसरे जो लेक्चर थी उनको भी सुन लेती। तो मैम आपने यानी हमें इतना मान सम्मान दिया, ये बात आपने कही, तो मैडम थैंक यू वेरी मच। और एक चीज और लास्ट में मैं मैडम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैम आगे भी कभी जब हम आपको बुलाएं तो आप हमारा जो इनविटेशन है इसी तरीके से प्यार से आप स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल सर, डेफिनेटली कुछ अलग टॉपिक लेकर आऊंगा। ओके, थैंक यू।